एसएससी स्टेनो 2022 में बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी स्पीड भी 50-60 होगी या अभी 70 होगी या 75-80 के करीब होगी। तो वो किस तरीके से मैनेज करें ग्रेड डी का स्किल, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सवाल पूछा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको सारी चीज़ें पता हैं। अब यहाँ पे मेन जो आता है वो आपका आता है कि किस तरीके से आपने शब्द चिन्ह, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, किसी भी डिक्टेशन में जो आपको हेल्प करते हैं स्पीड इंक्रीज करने में वो होते हैं आपके शब्द चिन्ह और आपके क्रिया। जैसे मान लो अपने शब्द चिन्ह बीच में आके उनको बना दिया, और क्रिया जो होते हैं किस तरीके से किया जाता है, तो वो किस तरीके से मिला मिला के लिखते हो, तो इन्हीं से आपकी जो स्पीड होती है वो आपकी इंक्रीज होती है। ये चीज़ आप अच्छे से माइंड में कर ले, और कितना जल्दी से आप लिख सकते हो, आपका हाथ दौड़ सकता है वहाँ पे। एक आराम आराम से वहाँ घोड़े के तरीके बिल्कुल आपको हाथ दौड़ाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। और बाकी स्पीड इंक्रीज करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी शब्द चिन्ह हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करो। अभी आपको स्पीड इस वजह से कम है कि आपके शब्द चिन्ह अच्छे से प्रिपेयर नहीं होंगे, तो उनको कोशिश करो फटाफट से, जैसे ही कोई आपसे बोल दे सीधा खटाक से लिखो, ऐसा पूरा होना चाहिए। दूसरी चीज कि आप कोशिश कर सकते हो, ये जो आपकी रामधारी की बुक आती है खंड एक खंड दो, तो ये अगर आपने लगा ली हिंदी में तो आपका काम हो जाएगा। तो आप एक काम करो कि इनकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उनको लिखो। अगर नहीं भी आप वैसे लिख पा रहे हो तो एक बार देख देख के लिखो, ठीक है, देख देख अध्यक्ष महोदय करके लिखो, और प्रैक्टिस करो। अगर आपकी स्पीड नहीं भी बन रही तो प्रैक्टिस करो, देख देख के लिखो, प्रैक्टिस करो, फिर उस डिक्टेशन को दोबारा से लिखो, ठीक है। मतलब पहले क्या करना है, पहले देख देख के पूरी वो आपको लिखनी है, फिर उसके बाद क्या करना है कि लगभग 5-10 मिनट बाद फिर वो जो डिक्टेशन है सेम जो आपने लिखा है उसकी जो डिक्टेशन है वो आप लिखो, और फिर देखो कि आप उसमें से कितना मैटर लिख पा रहे हो। तो इस तरीके से जो होता है ना, क्योंकि वो उसमें स्पीच में वर्ड लिख चुके होते हैं डिक्टेशन में, और जब आप डिक्टेट करवा के आप लिखोगे ना तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव होंगी। इसी तरीके से आपको इंप्रूव करना है, और इसके अलावा कोई दूसरा मेथड नहीं है। स्टेनो का मतलब ही है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपकी स्टेनो इंप्रूव बिल्कुल भी नहीं होगी। और इसी तरीके से स्पीड इंक्रीज कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि नहीं यार कि टाइम बहुत कम है, सफिशियंट टाइम है। एक महीने में 15 और 16 को आपका स्किल है। जैसा अभी तक देखा जाता है कि भैया 15 को इंग्लिश का होता था, 16 का हिंदी का होता था, तो हो सकता है कि भाई इस तरीके से पैटर्न, या 15 को हिंदी को हो जाए, 16 को इंग्लिश का। तो जो भी हो, आपके पास जितना टाइम मिला हुआ है, अभी अगर देखा जाए तो आज कितनी तारीख हो गई, आज हो गई तुम्हारी 12 तारीख। तो 12 तारीख आपकी हो गई है, और अभी भी आपके पास देखा जाए तो मिनिमम आपके पास 33 दिन का जो टाइम है वो आप सभी के पास बचा हुआ है। तो भैया इन 32 से 33 दिन का जो टाइम है अच्छे से यूटिलाइज करो। मिनिमम 8 से 10 दिन में आप इतना प्रैक्टिस करोगे तो लगभग आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी। डिक्टेशन भी लेते रहो, वो उसकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। लेकिन आपको अच्छे से प्रिपेयर रहना है अगर आपको फाइनली स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई करना है, क्योंकि लगभग 1/4 से जो आपका बच्चा होता है वही सिर्फ आपका पास होता है स्किल से आपका स्टेनो के फाइनल रिजल्ट में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप सभी ध्यान रखें। बाकी जो भी आपकी अपडेट रहेंगी वो यहाँ पे आपको मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का ऑल पे कर लेना। साथ ही कोई भी क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो, ओके।